अरे कपट के चाल ही बिछिए कैसे फसिए कैसे फसिए। कहा तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन भूल से भी भूल मत कर देना, तुम जुए के खेल में सम्मिले मत होना। 5 दिन पांडव जुए के खेल में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन 6वां दिन जब हुआ है तो अपनी मैया कुंती से आज्ञा लेकर के 5 पांडव जुए के खेल में पहुंचे हैं। और जब महाराज जुए के खेल में पहुंचे, जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो शकुनी ने तुरंत ही दुर्योधन को इशारा कर दिया, खड़े हो जाओ। एकदम से दुर्योधन उठ करके खड़े हो गए। कहा कि ये जुए का खेल क्यों रखा है आपको मालूम है? बोले क्यों रखा? बोले ये जुए का खेल इसलिए रखा है कि हम सब भाई कभी भी एकत्रित नहीं हो पाते हैं, हम सब भाइयों का मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए ये जुए का खेल रखा कि हम सब भाई आज एकत्रित हो गए, हम सब भाइयों का मिलन हो गया है। हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी जुए का खेल खेलेंगे। तो पांडवों ने कहा ये खेल तो वर्जित है, इस खेल को हम नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इस खेल से तो वो भी हार गया बैल जिसमें आसक्त ताकत थी। पांडव समझ जाते हैं कि खतरा सीमा से कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी मन को महसूस करके बैठ जाते हैं। जुए का खेल शुरू हुआ, पांडव दाव पर दाव लगाते जा रहे हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव, भीम ने अपनी गदा दाव पर लगा दी, धर्मराज ने चारों भाइयों को दाव पर लगा दिया। शकुनी ने देखा हमें लग रहा है कि आप राजा बनना चाहते हैं, तो धर्मराज ने खुद को भी दाव पर लगा दिया। कुछ भी नहीं बचा तो इंद्रप्रस्थ को ही दाव पर लगा दिया। कहा कि अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कहा कि अभी तो आपके पास में वो चीज है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ से कई गुना ज्यादा है, आप द्रौपदी को दाव पर लगा दीजिए, क्योंकि आपने जो भी आ रहा है अगर आप जीत गए पुनः आपका सब वापस हो जाएगा, आप द्रौपदी को दाव पर लगा दीजिए। पांडव नहीं समझ पाए, द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया है। शकुनी ने कहा कि अब तो तुम दुर्योधन के दास बन चुके हो, अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा। दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, कहा कि तुम जाओ उस मृगनयनी द्रौपदी को खींच करके इस सभा में लेकर के आओ। दुशासन जब आगे बढ़े हैं, महलों में देखते जा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आवाज लगा रहे हैं, द्रौपदी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भानुमति के कक्ष में विश्राम कर रही थी। दुशासन ने आवाज लगाई है,
द्रौपदी के लिए कि दुशासन ना करियबा दुशासन अरे बड़ो बड़ा हर अभिमानी महल आया है वो अभिमानी आज इधर दुशासन देखते जा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कक्ष में प्रवेश करते हैं, द्रौपदी ने जैसे ही देखा, बिना हमारी आज्ञा के आपने हमारे कक्ष में प्रवेश कैसे किया? कहा कि आज्ञा तो रानियों से मांगी जाती है और दासियों से आज्ञा मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है। द्रौपदी समझ गई है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कहा कि बड़े भैया दुर्योधन ने आपको दरबार में बुलवाया है। कहा कि हम उस दरबार में आपके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। जिन्होंने हमें देखा वो भी उस दरबार में मौजूद हैं, जिन्होंने हमें कभी नहीं देखा वो भी उस दरबार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी हमारी परछाई भी नहीं देखी वो भी उस दरबार में बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपके साथ उस दरबार में नहीं जा सकते।
कहा कि आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा कि हमने कितनी बार आपको समझाया कि जब आप शराब के नशे में हुआ करें तो आप हमारे कक्ष में प्रवेश न किया करें। अभी आप जाइए। दुशासन ने केशों को पकड़ लिया है। द्रौपदी ने कहा कि आप हमें इतना बेइज्जत न करें, उस सभा में लेकर के हमें न चले। कहा कि बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और जिसकी कोई इज्जत ही नहीं तो उसकी बेइज्जती क्या। आज केशों को पकड़ लिया है। द्रौपदी चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन दुशासन ने एक नहीं सुनी। खींचता हुआ लेकर के चला जहां दुर्योधन बैठे हुए थे, जाकर के वहीं पर द्रौपदी को डाल दिया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा द्रौपदी, शायद आप भूल गई होंगी लेकिन हमें भली भांति याद है, आपने जो हमारे ऊपर कटाक्ष किया था कि अंधे का पुत्र अंधा हुआ। आज अंधा का फंदा तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला यहां नहीं होगा। हमने बहुत कोशिश की कि हम उस बात को भूल जाएं, लेकिन जितना ही मरहम लगाया घाव उतना ही ताजी होता चला गया। हम उस बात को भूल नहीं पाए हैं। दुर्योधन बोले हैं द्रौपदी, कि कह रहो अभिमानी, अरे राजा अंध भूप को जायो, कह रहो
कहा हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उस बात को नहीं भूल पाए। जितना ही हमने मरहम लगाया घाव उतना ही ताजी होता चला गया। यहाँ सब अंधों की सभा लगी हुई है, केवल तुम्हारे 5 पति जो बैठे हुए हैं उन्हें दिखाई दे रहा है और सब अंधे ही यहाँ पर बैठे हुए, अंधों की सभा लगी हुई है। तुम वस्त्रहीन होकर के और हमारी जगह पर बैठ जाइए।